हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हें एक पिक्चर दिखा रखी है। इस पे लिखा है प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर सॉल्ट। पर ये प्योर है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी जज वेदर दीज थिंग्स आर प्योर और नॉट? तो जैसे कि हम कह देते हैं ना, शुद्ध देसी घी, शुद्ध दूध, ये सब हम जो चीज़ें बोली जाती हैं ना, असल में हम इसे प्योर अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री इसे प्योर नहीं बोलती। ओके, so for a common person, pure means having no adulteration, but for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. साइंटिस्ट के लिए ये क्या होते हैं? ये मिक्सचर्स होते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस का। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नमक, घी और मिल्क। घी पे लिखा है प्योर घी, लेकिन असली में देखा जाए तो घी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे फैट्स होते हैं और कैल्शियम हो गया, तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। देखने में ये एक जैसा लग रहा है, लेकिन अगर साइंटिस्ट इसे देखेगा तो वो कहेगा कि इसके अंदर फैट्स अलग घूम रहे हैं, ये चीज़ अलग घूम रही है, वो चीज़ अलग घूम रही है। ऐसे ही मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क में प्रोटीन अलग होता है, कैल्शियम अलग होता है, फैट्स भी घूम रहे होते हैं, वाटर भी होता है। तो ये सारी चीज़ों का मिक्सचर्स है। तो ये साइंटिस्ट क्या कह रहा है, क्या कह रही है लड़की, ये साइंटिस्ट ये क्या कह रही है कि तुम ये जितने भी चीज़ें प्योर समझते हो वो प्योर नहीं, वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। तुम इसे प्योर बोलो, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में जब भी तुम बात करो तो बोलोगे कि प्योर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर वो बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है, तो प्योर है क्या? केमिस्ट्री किसको प्योर कहती है? तो चलो अब हम इसे भी जान लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? A substances that consist of only one type of particle is called a pure substances. Okay. अब ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो वाले सब्सटेंसेस जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जैसे देसी घी के अंदर हमने, ऐसा नहीं होगा जैसे देसी घी के अंदर हमें देखा कि उसमें फ़ैट्स अलग हो रही है, उसमें कैल्शियम अलग हो रही है, जो भी चीज़ें उसमें होती हैं। तो जितनी भी चीज़ों से वो बना है वो खाने में बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए प्योर है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन वो 2-3 चीज़ों से मिक्स होके बना है तो वो प्योर सब्सटेंसेस केमिस्ट्री के टर्म में नहीं है। अब देखो, प्योर सब्सटेंसेस के तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये रॉक सॉल्ट, ये जो नमक है ये सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना है। जितनी भी तुम्हें ये एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, मरकरी, शुगर, गोल्ड, ये सब क्या है, एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। तो कहने का मतलब है जो चीज़ केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बनती है वो होती है प्योर सब्सटेंसेस। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। ओके, when we combine different substances into each other a mixture is formed. जब हम क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देते हैं, वो होते हैं मिक्सचर्स। मतलब 2-3-4 सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो वो, उसे हम कहते हैं मिक्सचर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तुम्हें यहाँ पे लेमन जूस दिख रहा होगा, पर अब तुम बताओ क्या ये नींबू पानी प्योर है? अब जब तुम इसे पियोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई तो बिल्कुल प्योर है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। लेकिन इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे लेमन जूस है, उसमें शुगर है, वाटर है,
तो इसे हम प्योर नहीं कह सकते, इसे हम मिक्सचर बोलते हैं। तो कहने का मतलब जिस चीज़ में एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो उसे हम मिक्सचर्स बोलते हैं, और जिसमें केवल एक ही चीज़ हो, जैसे कि सिंपल ये लेमन ही हो ना, तो इसे हम प्योर बोल सकते हैं। शुगर एक प्योर चीज़ है, वाटर भी एक प्योर चीज़ है। अगर हम सिंपली वाटर ले तो वाटर इज़ अ प्योर, शुगर इज़ अ प्योर, लेमन इज़ अ प्योर। बट अगर इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्योर नहीं रहेगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस ऑफ मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में सिंगल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मैंने आपको पहले बता चुका है, मिक्सचर्स में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे पहले बताया, लेमन जूस में लेमन प्योर था, शुगर प्योर था, वाटर प्योर था। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। आप प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे हाथ से चुन चुन के, जैसे दाल के अंदर से पत्थर निकाल लिया जाता है ना, वो क्या है, वो फिजिकल मेथड है। आप वो मेथड लगा के किसी भी प्योर सब्सटेंसेस को अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मिक्सचर्स को फिजिकल मैटर से अलग कर सकते हो। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मैटर्स। फॉर एग्जांपल, आप इवेपोरेशन कर दो, फिल्ट्रेशन लगा दो, तो ये सब फिजिकल मैटर्स होते हैं, इनसे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ओवन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। अब देखो, जैसे गोल्ड की बात करें तो जो गोल्ड की प्रॉपर्टी है वो अलग नहीं करी जा सकती, क्योंकि उसमें सारे ही गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। लेमन के लिए, लेमन की मैं बात करूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि वो खट्टा है, तो वो उसकी खुद की डेफिनेट प्रॉपर्टी है। तो शुगर की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मीठी होती है। ऐसे ही शुगर और लेमन अपनी प्रॉपर्टी रखते हैं। पर मिक्सचर्स शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात करूँ तो जो मिक्सचर है तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स मिक्स कर दिए जाएंगे वो उनकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मतलब जैसे लेमन जूस बनाया था तो उसमें खट्टा, मीठा, सारे टेस्ट उसमें आ रहे थे, तो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ओके, तो मैटर सॉलिड और गैस की फॉर्म में होता है। यही सॉलिड, लिक्विड और गैस प्योर सब्सटेंस भी हो सकते हैं और मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस के टू टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स के भी टू टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। और एलिमेंट्स के भी थ्री टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स के और थ्री टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। तो पहले हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस बिटवीन समझेंगे, फिर हम एलिमेंट्स के थ्री डिफरेंस बिटवीन समझेंगे, फिर हम मिक्सचर्स के टू टाइप्स के बारे में समझेंगे। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सिंगल चीज़ जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकती। सिंपलर सब्सटेंसेस में कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई गोल्ड है और मैं उसे ब्रेक करती हूँ तो वो रहेगा तो गोल्ड ही। ऐसा तो नहीं कि मैं गोल्ड को तोड़ूँ तो उसमें से नए नए सब्सटेंसेस निकल के आए। ऐसे ही सिल्वर को अगर मैं डाउन करूँ तो वो रहेगा तो वो सिल्वर ही। डैट मीन्स जो सब्सटेंसेस को ब्रोक करें तो वो वही रहते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब देखो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वाटर। अब तुम्हें वाटर का फॉर्मूला पता है, H2O होता है। ओके, है ना। वाटर दो तरह के एलिमेंट से बना है, ठीक है, जिसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ये बात बहुत ध्यान से समझना, कुछ बच्चे इसी के अंदर मिस्टेक करते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब होता है
मतलब वाटर का फॉर्मूले को बदला नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते वाटर का फॉर्मूला H2O की जगह HO2 भी बनाया जा सकता है, नहीं, ठीक है। तो यही फिक्स रहता है कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। और ये क्या कह रहा है, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। हम इनको ब्रोक कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं ब्रोक नहीं भी कर सकते हम, मतलब मामूली इंसान हम कैसे करेंगे, हम केमिकल मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके इसको ब्रोक कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े मेथड्स लगाने पड़ते हैं इसको ब्रोक करने के लिए। ओके, तो आपको कंपाउंड्स का मीनिंग भी समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ओके, अब हमने पढ़ लिया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। तो अब हम पढ़ लेते हैं 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल इज एन एलिमेंट्स दैट इज malleable and ductile and conducts electricity। मेटल उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो malleable होते हैं और डक्टाइल होते हैं और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। malleable का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी मेटल को हीट करने के बाद उसे थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल का मतलब हो गया कि उससे किसी मेटल को हमारे मतलब होमियर के द्वारा हीट करने के बाद किसी भी थिन वायर से चेंज किया जा सकता है। और वही मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नेदर malleable nor ductile and does not conduct electricity। नॉन मेटल उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि वो ना तो malleable होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कहने का मतलब यही आप नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब यदि आप नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहो तो नहीं कर सकते, एक थिन वायर में कन्वर्ट करना चाहो तो नहीं कर सकते, या यदि आप नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहो तो नहीं करवा सकते। ओके, कुछ समझ में आया होगा। मेटलॉइड्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। द एलिमेंट्स विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम ये कह सकते हैं कि मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल की, उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। ओके, तो मेटल्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड सेमी मेटल। मेटल्स को कभी कभी सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर्स के 2 टाइप्स की। मिक्सचर्स के 2 टाइप्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, होमो का मतलब एक जैसा और हेट्रो का मतलब अलग अलग। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब इसके हर पार्ट में एक जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता। इट वाज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़। कहने का मतलब अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल ले लें तो अलग अलग सैंपल में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी हमें इसमें दिखाई देती है। तो द सब्सटेंसेस कम्प्लीटली मिक्स्ड, समझ रहे हैं द सब्सटेंसेस कम्प्लीटली मिक्स्ड होमोजेनियस मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स्ड होती हैं। जैसे कि अगर हम वाटर में शुगर मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से घुल जाती है। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात करें, द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स्ड नहीं हो पाती, वो अलग रह जाती हैं। जैसे अगर हम पानी में ऑयल मिलाएं, वाटर में ऑयल मिलाएं, ऑयल को मिक्स करें
तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी। ऑयल के कुछ कुछ पार्टिकल्स हमें अलग अलग तरह से दिखाई देंगे। देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें हमें कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं दिखाई देती जिसमें हमें पता चल सके कि दो चीज़ें कहाँ मिक्स हुई हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से घुल जाती हैं। जैसे वाटर में नमक मिलाया तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें, देयर इज़ अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें हम वो बाउंड्री दिखाई देती है जिसे हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पर दोनों चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर हम वाटर में मिट्टी सैंड मिक्स करें तो हमें मिट्टी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे और वाटर के अलग दिखाई देंगे। समझ रहे हो? तो ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सभी होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अब टेंशन मत लो। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स, ये आगे आएंगे आपके। तो और अगर बात करें हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स की, तो ऑल द सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स आर हेट्रोजेनियस। इसमें दो तरह के पार्ट्स इसमें आते हैं, एक है सस्पेंशन और कॉलॉइड, जो कि इसके पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। हेट्रोजीनियस का जो साइज होता है वो होमोजीनियस से मुकाबले बड़ा होता है। ठीक है, अभी आप ये समझो, मैं आपको आगे बताऊंगी सस्पेंशन कॉलॉइड्स क्या होते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट है, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो हमें वो दिखाई नहीं देते। और हेट्रोजीनियस में इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल्स नेक्ड आई से दिखाई दे जाते हैं, दिखे जा सकते हैं। जैसे वाटर में सैंड मिला है तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते ही हैं। आप घर पे ज़रूर कोशिश कर लेना, एक बार वाटर लेना और मतलब एक ग्लास में वो वाटर लेना और थोड़ी सी सैंड मिक्स कर देना, आपको दिखना उसके पार्टिकल्स आपको घुलेंगे, घुले हुए दिखाई नहीं देंगे। तो अब मिट्टी सैंड अलग दिखाई देगी और वाटर अलग, थोड़ा बहुत मतलब उसी में मिक्स होगा। सो इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो इसके एग्जांपल सी वाटर, अल्कोहल, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये तो होमोजीनियस में आ जाता है। हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स की बात करें तो शुगर एंड सैंड, सॉल्ट एंड सैंड, वाटर एंड ऑयल, ये हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं। तो हमारे मतलब ये पार्ट हमारा ये यहीं ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।